हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर दिया। देखिए भाई, अपनी मंजिल को या अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए आज के इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से शुरू से और लास्ट तक की वीडियो आपको पूरी देखनी है। देखिए भाई, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में क्या करा दिया भाई, अगर y बराबर मान लीजिए कोई पी एक्स, कोई आपको एक बहुपद दिया हुआ है भाई, पी एक्स के शून्यंक कितने हैं, और आपको क्या दिया जाएगा भाई, कोई एक ग्राफ दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ये ग्राफ बना के यहाँ से कि भाई ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो बताइए कि पी एक्स के शून्यंक कितने हैं, पी एक्स के शून्यंक। तो आप क्या कहोगे, सर पी एक्स के शून्यंक मुझे बताने हैं। आपको एक्स डैश की रेखा से मतलब रहेगा एक्स, और एक्स की रेखा से मतलब है वाई, और वाई डैश की रेखा से कोई भी मतलब नहीं है भाई। ठीक है, तो अब आपको क्या कहोगे, सर देखना एक्स और एक्स की जो रेखा है, एक्स और एक्स डैश की जो रेखा है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा को कितनी बार काट रही है या कितनी बार छेद कर रही है। तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये भी एक पॉइंट ये भी। तो टोटल भाई 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए भाई, 6 हो गए। तो आप क्या कहोगे, सर पी एक्स के जो शून्यंक होंगे वो आपके 6 होंगे। कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा, 2.1 में आपने देखा। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे भाई, और तो आज ही हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट भी करेंगे। चलिए एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर ये इसके शून्य कितने हैं। इसके बाद देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 से पहले मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस के बी अपॉन अल्फा, बीटा बराबर कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए। मैं आपसे पूछूं भाई अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर इसे मूलों का योग बोलेंगे, और माइनस के बी अपॉन ए ये आपका क्या हो जाएगा भाई, एक गुणांक हो जाएगा। मैं आपसे बताइए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, आप बोलेंगे माइनस की बी अपॉन ए, और मैं आपसे पूछूंगी बताइए कि मूल का योग क्या है, तो आप भी जब भी बताओगे सर जो मूलों का योग है वो माइनस की बी अपॉन ए है। क्लियर है। तो ऐसे ही इसे बोला जाएगा भाई मूलों का गुणनफल, मूल का गुणनफल, और इसे आपको हमेशा गुणनफल बोला जाएगा, और इसे आपको हमेशा क्या बोला जाएगा भाई, गुणांक। गुणांक का क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है एक प्रकार से कोफिशिएंट। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर या 5x स्क्वायर प्लस की 6x प्लस 2, ये आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, और मैं आपसे पूछूं कि एक्स का कितना, भाई मैंने पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है और का एक्स का गुणांक कितना है। तो आप क्या कहोगे, सर जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू लिखी हुई है, किसके साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू लिखी हुई है वो हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगी, और जो एक्स के साथ में जो वैल्यू लिखी गई है वो हमेशा किसका गुणांक होगी भाई, एक्स का गुणांक होगी। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी वैल्यू, तो आप बोलोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई, 5। मैं आपसे कि एक्स का गुणांक कितना है, चलिए भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा सब लोग, अभी अभी बताना है, जस्ट अभी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक कितना है, बताइए बताइए भाई सब लोग। बताइएगा भाई सब लोग, मैं यही हूं। आप बताइए कि एक्स का गुणांक कितना है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक्स का गुणांक बताइए कि एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा भाई, सबको बताना है भाई एक्स का गुणांक।
भाई मैं यही हूँ, साइड में हूँ। देखिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया भाई, x का गुणांक कितना है, आप बोलोगे 6। देखिए इसी के बाद मैं आपसे पूछूं भाई, देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है 5 कोई एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद किस लिए है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है। जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा घात किसकी है, तो आप बोलोगे सर x की पावर 2 है। x की पावर क्या है, 2 है। तो जो 2 दिखाई दे रही है वो x की सबसे ज्यादा बड़ी घात है। तो इसी प्रकार से इसे किसका नाम दे दिया गया भाई, द्विघात बहुपद। किसका नाम दे दिया गया, द्विघात बहुपद का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो पूछूं भाई एक्स स्क्वायर और एक्स को क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे चर संख्या बोली जाएगी। और इसके बाद में 5, 6 और 2 को क्या बोला जाएगा, तो आप क्या बोलोगे भाई, अचर संख्या बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी भाई, अक्षर संख्या बोली जाएगी। ठीक है, यहां तक देखिए क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो राशि जो होगी आपकी राशि, तो राशि आपकी कितने प्रकार की, भाई इस चीज को नोट पॉइंट कर लेना, हमेशा याद रखना कि अब तक आपको यही पता होगा कि राशि 2 प्रकार की होगी या नंबर 2 प्रकार के होंगे, चर राशि और अचर राशि। और आज आप ये भी देखोगे कि चर राशि के प्रकार कितने हैं और भाई अचर राशि के भी प्रकार कितने होंगे। तो नोट पॉइंट करना कि राशि आपकी कितने प्रकार की है भाई, तो आप बोलोगे 2 प्रकार की है, पहली चर राशि और दूसरी है भाई अचर राशि। पहली कौन सी है, चर राशि, और दूसरी कौन सी है भाई आपकी अचर राशि। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए चर राशि कितने प्रकार की है, आप बोलोगे भाई स्वतंत्र चर राशि। कौन सी है, स्वतंत्र चर राशि। और एक है भाई परतंत्र चर राशि, परतंत्र चर राशि। और मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए कि अचर राशि कितनी है, तो आप क्या बोलोगे सर, 2 प्रकार की, पहली स्विच अचर राशि और दूसरी निरपेक्ष अचर राशि। निरपेक्ष अचर राशि। चलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि राशि कितने प्रकार की है, तो आप बोलोगे सर राशि 2 प्रकार की होंगी। कौन सी, चर, बताइए कि चर राशि कितने प्रकार की है, तो आपको क्या बताना है, चर राशि 2 प्रकार की होंगी, पहली स्वतंत्र चर राशि और दूसरी कौन सी होगी भाई, परतंत्र चर राशि। और अचर प्रकार की 2 प्रकार की होंगी, कौन कौन सी होंगी भाई, अचर और निरपेक्ष अचर राशि। चलिए भाई इसे नोट कीजिएगा, जब तक फिर मैं आपको आगे बताऊं, नोट कर लो भाई इसे। नोट कर लो भाई इसे, यही हूँ भाई मैं साइड में, नोट कर लो आप लोग। जैसे कि मैं थोड़ी सी इनको आपको जानकारी दे दूं कि भाई राशि कौन सी है, कितने प्रकार के, किस राशि को कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है, कौन सी राशि क्या है। पहली जैसे कि भाई मैंने y बराबर एक इक्वेशन ली, मान लो कि 2x प्लस के इक्वेशन दी गई है मुझे, y बराबर 2x प्लस के 3। अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, या x की वैल्यू, मान लीजिए y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरे पास x की वैल्यू नहीं है। अगर जब तक x की वैल्यू ना होगी तो मैं y की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाऊंगा। x की वैल्यू वैल्यू y में लेता हूँ, x का कोई मान नहीं दिए, तो अगर उनकी आप मान लो, माना नहीं दिया, जैसे कि माना x बराबर आपने 1 माना,
तो आप क्या कहोगे सर, y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस के 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 प्लस के, तो y कितना हो जाएगा भाई 5। कितना हो जाएगा भाई, y की वैल्यू कितनी, तो मैं आपको कहूँ x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे किस वैल्यू की आवश्यकता पड़ी, तो आप बोलोगे सर x की आवश्यकता पड़ी। तो आप क्या कह दोगे सर, यहाँ पर जो y है वो निर्भर है, y निर्भर है किस पर, x पर। y किस पर निर्भर है भाई, x पर। तो आप क्या कहोगे, y बराबर जो 2x प्लस के 3 दिया हुआ है, यहाँ पर जो y जो दिया है वो निर्भर दिया हुआ है, निर्भर है किस पर, x पर। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू मान लो कि 0 रख दूं, तो अभी मेरी कोई ना कोई y की वैल्यू निकल के आएगी। अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू भाई 1 रख दूं, तो कोई ना y की वैल्यू आएगी। x क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र राशि है, मैं x की वैल्यू को कुछ भी रख सकता हूं। तो यहाँ पर x कैसी राशि हो गई भाई, तो आप बोलोगे स्वतंत्र, स्वतंत्र चर राशि। भाई x कैसी राशि हो गई यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे सर, x आपकी स्वतंत्र चर राशि है। और y वैल्यू, x की वैल्यू जैसे मैंने रखी, तो y की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आई भाई, 5। तो x क्या है भाई, डिपेंड है किस पर, x कैसी राशि हो भाई, परतंत्र चर राशि। भाई समझ में आई कि भाई स्वतंत्र चर राशि क्या है और परतंत्र चर राशि क्या है। अगर वैल्यू या y की वैल्यू x डिपेंड हो, या स्वतंत्र चर राशि, अगर x जो होता है वो हमेशा कौन सी राशि होगा भाई, परतंत्र राशि होगा। जैसे देखो, जैसे कि मैंने x बराबर कितना दिया हुआ है, भाई स्वतंत्र चर राशि। और y की वैल्यू रखने पर मुझे क्या मिलेगा भाई, x की वैल्यू, x भाई निर्भर हो गया, x हो गया इस पर, y पर। तो हमेशा जो चीज अगर निर्भर हो जाए उसी को आप क्या बोलेंगे भाई, परतंत्र, परतंत्र चर राशि। आई क्लियर हुई कि स्वतंत्र चर राशि क्या है और परतंत्र चर राशि क्या है। ठीक है भाई, जो चीज डिपेंड हो जाए किसी पर उसे परतंत्र बोलेंगे, और जिस पर हुई हो उसे क्या बोलेंगे, हम हमेशा स्वतंत्र बोलेंगे। भाई क्लियर है यहाँ तक। स्वतंत्र और परतंत्र में कोई कमी, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। अब बात करेंगे किसकी, अचर राशि। अचर राशि भाई कितने प्रकार की होंगी, स्वच्छ अचर राशि और दूसरी क्या होगी, निरपेक्ष अचर राशि। जैसे कि देखिए यहाँ देख लीजिएगा, जैसे कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर मैंने 0 लिया। हमेशा याद रखना, जो ये व्यापक रूप होगा, जो ये व्यापक रूप, इस व्यापक रूप को ही क्या बोला जाएगा भाई, यहाँ पर इसमें जो x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और भाई ये c, इनको हमेशा क्या बोला जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे स्विच अचर राशि, स्विच अचर राशि। भाई बात क्लियर हुई, स्विच अचर राशि क्या है।
द्विघात समीकरण के व्यापक हल में जो ए बी और सी जो वैल्यू होंगी वो हमेशा क्या होंगी, आपकी स्विच अचर राशि होंगी। ठीक है, अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू को मान लो कि मान लिया, जैसे कि मैंने माना ए बराबर भाई मैंने नाम दे दिया 1, बी बराबर नाम दे दिया 2 और सी की वैल्यू को नाम दे दिया मान लो 5। अगर इन वैल्यू को मान लीजिए मैं द्विघात समीकरण में पुट करूं तो कैसे होगी, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे भाई 1, तो यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये 1x² हो जाएगा, प्लस बी, और बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2x हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है बराबर में कितना हो जाएगा भाई 0। इसी को आप क्या बोलोगे, जब आप स्विच अचर राशि ए बी सी के अगर मानों को रख देते हैं और रखने के बाद अगर कोई आपकी द्विघात इक्वेशन आ जाए या कोई भी समीकरण आ जाए तो उस समीकरण को हमेशा नाम दिया जाता है निरपेक्ष अचर राशि। भाई बात क्लियर हुई, निरपेक्ष क्या है, स्वतंत्र क्या है, परतंत्र क्या है, मैंने आपको सारी बातें समझा दी, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने से पहले मुझे y की वैल्यू कोई ना कोई दी गई हो। अगर मैं y की वैल्यू मान लीजिए 1 रखूंगा तो अभी मुझे x की वैल्यू मिलेगी, अगर 2 रखूंगा तो भी x की वैल्यू मिलेगी। तो अब y की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख दो तो y अपने आप में क्या है भाई, एक स्वतंत्र है, तो इस वजह से y को क्या बोलेंगे भाई, स्वतंत्र चर राशि। और रखने पर मुझे जो वैल्यू प्राप्त होगी या जो चीज निर्भर है, जैसे कि x निर्भर है y पर, तो x को हमेशा क्या बोलेंगे भाई, परतंत्र चर राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, परतंत्र चर राशि। ऐसे ही स्विच अचर राशि क्या होगी भाई, जैसे कि कोई द्विघात समीकरण का कोई व्यापक हल दिया हुआ है, उस द्विघात समीकरण के व्यापक हल में ए बी और सी अचर राशि कहलाएंगे। अगर आप ए बी और सी के मान लीजिए कोई भी मान मान लो एक्स वाई जेड, मानने के बाद जैसे कि मैंने ए बराबर कितना माना 1, बी बराबर कितना माना 2 और सी बराबर कितना माना भाई मैंने 5। अब मैंने ए की वैल्यू को भाई 1 रख दिया और सी की वैल्यू को क्या रख दिया मैंने 5, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, तो आप बोलोगे सर द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। जो चीज वैल्यू प्राप्त हो जाए उसे क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अचर राशि। बात क्लियर भाई, नोट कीजिएगा। चलिए साइड में हूं मैं, नोट करो। कर दूं, पद में मैंने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी मैंने, और साथ में ही मैंने आपको ये बता दिया भाई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा भाई, सी अपॉन ए। और जब मूल दिए गए हों, मूल अल्फा कोमा बीटा, जब मूल अल्फा कोमा बीटा दिए गए हों प्लस एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा भाई 0। तो एक्सरसाइज 2 आप ये 3 फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूले नंबर 3, एक्सरसाइज 2 में ये फॉर्मूले पर थोड़ी एक्सरसाइज डिपेंड है। अल्फा प्लस बीटा बराबर भाई याद करिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और जब मूल दिए गए हों तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। भाई बात क्लियर। देखिएगा पहला क्वेश्चन, उसने कहा है कि माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। चलिए क्वेश्चन सुना दूं मैं आपको। उसने कहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापना की जांच कीजिए। देखिए भाई ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने हैं और जो मूल निकल के आए
उस मूल का मुझे क्या ज्ञात करना है भाई, उस मूल का मुझे शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापना की जांच करनी है। पहली बात तो आप क्या रखना है भाई, मूल बोलो या जीरोज, मूल या शून्यंक बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर मूल कहे तो भी भाई वही शून्यंक है, शून्यंक कहे वो भी भाई आपके क्या है, मूल। तो भाई देखिए, इसके आपको एक तरीके आप क्या कहोगे, गुणनखंड करनी। क्या है ये, गुणनखंड। क्या बोलेंगे भाई, फैक्टर। देखिए भाई इसमें कुछ स्टेप है। पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई कोफिशिएंट ना हो तो वहां पर हमेशा कितना माना जाएगा, एक कोफिशिएंट माना जाएगा। मैं आपसे कहूँ भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स होगा, सॉरी 1 होगा। और मैं आपसे पूछूं भाई एक्स का कोफिशिएंट, इसे मत देखना मैं बोल रहा हूँ कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स के आगे कोई वैल्यू आपको दी गई है नहीं, एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा भाई, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर और एक्स के आगे जो वैल्यू लिखी जाए कोफिशिएंट। हमेशा ध्यान रखना पहला स्टेप क्या कहेगा गुणनखंड में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाली संख्या से करते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1, 1 का गुणा करना मुझे 8 से, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 8, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगर पीछे संख्या के आगे अगर प्लस का चिन्ह है तो बीच वाली संख्या कैसे लेके आनी है भाई, जोड़ के लेके आनी है। अगर पीछे वाली संख्या के आगे अगर माइनस का चिन्ह है तो बीच वाली संख्या कैसे लेके आनी है भाई, आपको घटाकर लेके आनी है। तो भाई स्टेप नंबर 2 में क्या है, अगर माइनस का चिन्ह है तो बीच वाली संख्या घटाकर लानी है। बात क्लियर भाई, अगर प्लस है पीछे वाली तो बीच वाली संख्या जोड़कर लानी है। जोड़कर लानी है भाई। 1 मिनट रुकिएगा, इंक डालूं, इंक देना, 1 मिनट इंक डालूं भाई। चलिएगा भाई अभी ऐसे देख ले। तो अगर पीछे वाली संख्या के अगर आगे माइनस का चिन्ह है तो बीच वाली संख्या कैसे लेके आनी है भाई, घटा के, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के। ये बताइए स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 3, मुझे ये बताइए कि ऐसी संख्या कौन सी है अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, अगर उस संख्या को अगर मैं घटाऊं तो कितना आ जाए, 2। आप बोलोगे सर 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8। अगर 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूंगा 8 आ जाएगा। अगर 4 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा कितना आ जाएगा भाई, आप बोलोगे 2। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस कौन सी है भाई वो संख्या, 4 माइनस 2, और ये कितना है भाई, x माइनस के 8 बराबर कितना है जी, 0। बात क्लियर है भाई यहाँ तक। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये माइनस के 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी माइनस के 4x और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अब देखिए भाई 4 संख्या 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, इस 2 के पेयर अलग बनाने हैं और इस वाले 2 के पेयर अलग बनाने। जब भी आपकी 4 संख्या आ जाए तो 2 2 के आपको क्या बनाने भाई, पेयर। इसके बाद आप क्या करोगे सर, एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, x इंटू एक्स लिखोगे, 4x को कैसे लिखोगे भाई, 4 इंटू एक्स, और भाई इस 2x को कैसे भाई 2 इंटू एक्स, और इस 8 को कैसे लिखोगे 4 इंटू 2, और इक्वल में कितना हो जाएगा भाई, 0। इस 2 के पेयर ये रहा, इसका पेयर भाई ये रहा। अब मुझे ये बताइए इस पेयर में से कोई चीज कॉमन आ रही है, आप बोलोगे सर x है और x यहाँ भी है, तो इसमें से कितना कॉमन आएगा, x, तो कितना बचेगा भाई, x माइनस के 4 बचेगा या नहीं भाई।
अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो x कॉमन लेने पे मुझे कितना मेरा प्राप्त होगा, x माइनस के 4। चलिए भाई कमेंट बॉक्स में बताइए भाई इसमें से कितना कॉमन आएगा, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। तो आप क्या कहोगे, सर देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा 2 और बचेगा कितना x माइनस के 4 इक्वल कितना हो जाएगा 0। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप गुणनखंड करें, अगर गुणनखंड में अगर ये दोनों वैल्यू समान आए तो आपका गुणनखंड सही है, अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग निकल के आ जाती तो देखिए है तो आप क्या बोलोगे सर x माइनस 4 कोई एक वैल्यू दोनों समान है। अब देखिए जो ये वैल्यू रह गई और यहाँ पे वैल्यू रह गई, इन वैल्यू को क्या लिख देंगे भाई x प्लस के 2 लिख देंगे एक कोष्टक में और बराबर कितना हो जाएगा भाई 0। अब क्या निकल के आ गए भाई, शून्यंक निकल के आ, क्या निकल के आ गए, आप इन्हें क्या बोलेंगे भाई शून्यंक या जो भी है, ठीक है। अब मान लीजिए x माइनस के 4 बराबर अगर आप 0 लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 4। अगर आप मान लीजिए, चलिए इसे रफ कर दूं भाई, ठीक है रफ कर देते। अगर x प्लस के 2 बराबर, x प्लस के बराबर आप कितना लोगे 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई माइनस के 2। तो आपके ये क्या निकल के आ गए भाई, शून्यंक निकल के आ गए, निकल के आ गई आपके शून्य। शून्यंक भी बोल सकते हो या फिर मूल भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है भाई। मैंने यहाँ शून्यंक लिखा है यहाँ मूल लिखा है, कंफ्यूजन मत होना, शून्यंक को ही मूल बोलेंगे और मूल को ही क्या बोलेंगे आप शून्यंक बोलेंगे। इतना आपका हो गया। गुणांकों में मूलों, इसमें क्या कह रहा है शून्यंक और गुणांकों में संबंध स्थापना की जांच कीजिए। तो भाई देखिए आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा को क्या बोला जाएगा भाई, मूलों का योग, और इसे क्या बोला जाएगा भाई, आप बोलेंगे ये बोला जाएगा गुणांक। क्या बोला जाएगा इसे, गुणांक। मूलों का योग अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है भाई एक, ये जो मूल जो निकल के आए इसमें से ये आपका अल्फा हो जाएगा और इसे आप कितना मान लोगे बीटा मान लोगे। एक अल्फा की वैल्यू होगी तो एक हमेशा किसकी वैल्यू होगी आपकी बीटा की वैल्यू होगी। भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे 4, तो अल्फा की जगह 4 लिखेंगे, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए, क्या बोलेंगे गुणांक। तो भाई देखो ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका व्यापक हल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ये इसका क्या है भाई व्यापक हल, व्यापक हल। तो अब मुझे ये बताइए कि जो एक्स स्क्वायर की जो 7 वैल्यू होगी वो ए की होगी, जो एक्स के साथ वैल्यू होगी वो बी की होगी, और जो बगैर एक्स के साथ वैल्यू होगी वो सी की। तो बी की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है माइनस के 2, ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 1 और सी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 8। तो भाई बी की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे सर माइनस के 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है तो आप बोलोगे सर यहाँ से कंपेयरिंग करें तो यहाँ ए है तो यहाँ ए की वैल्यू 1। देखना भाई प्लस माइनस सॉरी, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लस और माइनस बराबर कितना होगा, बताइए भाई प्लस और माइनस बराबर क्या होगा भाई माइनस। और भाई ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस के 2, 4 में से 2 गए तो कितना आया 2 बराबर 2। अगर भाई ये दोनों वैल्यू सही इक्वल आ जाएं तो आपके क्या बोलोगे गुणांक और शून्यंक में संबंध स्थापना की जांच सही है, अगर ये बराबर ना आए तो गुणांक और शून्यंक स्थापना की जांच गलत है। भाई ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, बहुत ही विस्तार में एक एक चीज आपको बताई है भाई। तो आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, बड़ी बहुत ही ज्यादा विस्तार में आपको ये क्वेश्चन बताया, आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नोट कर लो इसे फिर मैं रब करूँ। हो गया भाई नोट, देखिए हो गया सबका नोट, रफ कर दूं से। देखिए अब यही क्वेश्चन मैंने
आपका इतना लॉन्ग तरीके से किया, पेपर में आपको ऐसे ही करके आना है। अगर इस क्वेश्चन को अगर मुझे शॉर्ट में करना होता, अगर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे शॉर्ट में करना होता तो मैं आपका कैसे करता? मुझे भाई ऐसी संख्या बताओ कि मल्टीप्लाई कर तो 4 आए, अगर उस संख्या को घटाएं तो 2 आए, तो आप क्या बोलोगे सर? 4 में से अगर 2 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। सही है। तो अब आप क्या कहोगे सर? जो घटाने पर जो 2 आएगा वो किसका आना चाहिए भाई? माइनस का आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे सर कि ये माइनस की वैल्यू बड़ी होगी और प्लस की वैल्यू कैसी होगी भाई? छोटी। अगर माइनस के 4 में से अगर मैं प्लस के 2 घटाऊं तभी मेरा क्या निकल के आएगा भाई? माइनस के 2। ये इक्वेशन किस में दी हुई है भाई? एक्स की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में, जेड की फॉर्म में। तो आप क्या बोलोगे सर? जो जी इक्वेशन दी गई है वो किस फॉर्म में दी गई है? लिखना है, देखना। एक्स माइनस के 4, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस के 2, एक्स प्लस के 2। बस देखना, इसी क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड के अंदर मैंने आपको करा दिया। कितने सेकंड के अंदर कराया भाई? इसी क्वेश्चन को मैंने 1 सेकंड के अंदर आपको करा दिया। अब देख लो, ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? जैसे कि एक्स माइनस के 4 बराबर 0 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। और x प्लस के 2 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई? माइनस के 2 हो गई। शून्यंक और स्थापना की जांच करनी है, तो अल्फा बीटा बराबर माइनस के बी ए। अल्फा की वैल्यू मैंने बताई, अल्फा होगा, और एक वैल्यू हमेशा आपकी किसकी होगी? बीटा की होगी। तो अल्फा की वैल्यू 4 दी हुई है, बीटा की वैल्यू माइनस के 2 दी हुई है भैया। माइनस बी की वैल्यू आपको माइनस के 2 है, और ए की वैल्यू 1। तो ये 4 कितना हो जाएगा? माइनस के 2, और ये कितना हो जाएगा? प्लस के 2। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2। देखो भाई, क्लियर हुई बात? चलिए देखिएगा। तो आप क्वेश्चन को मैंने इतने लंबे तरीके से कराया, और उसी क्वेश्चन को मैंने मात्र 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कर दिया, बिना कैलकुलेशन, बिना कोई भी ट्रिक लगाए, बहुत ही आसानी से। जब भी आपके अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे तो आपको भाई इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और अपने एमसीक्यू पर क्या लगाना है? टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अगर आपसे क्वेश्चन दे पेपर में तो भाई आपको फिर यही तरीका अपनाना पड़ेगा। आप कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाओगे। अगर अपनाओगे तो नंबर कटेंगे। अगर आपको नंबर चाहिए पूरे, तो भाई आपको इसी तरीके को अपनाना पड़ेगा। पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है भाई, एक और करा दूं इसी का, फिर नहीं कराऊंगा। क्या कह रहा है? 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर कितना? 0। वही भाई शून्य ज्ञात करने और शून्य की स्थापना की जांच करनी है। वही स्टेप, पहला स्टेप 4 का मल्टीप्लाई पीछे वाली संख्या में भाई 4 ऐसी कौन सी संख्या जोड़ के लानी है? मल्टीप्लाई करें 4 आए, अगर उस संख्या को जोड़ें तो भी 4 आए, तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा भाई, और 2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना है? तो क्या हो जाएगा? 4x² माइनस के 2 प्लस के 2s प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा भाई 4s² माइनस के 2s प्लस के 2s और प्लस के 1 कितना हो जाएगा भाई? 0। अब देखना यहाँ से, अगर मैं 4s² की वैल्यू इतनी आ गई, देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2s और माइनस के 2s और प्लस के 1 बराबर 0। भाई इसे मैं कैसे लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर इसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2s। इस वाले पेयर को कैसे लिखेंगे आप? तो आप बोलोगे सर 2 इंटू एस। देखो 2 को भी आप कैसे लिखोगे? 1 इंटू 2 इंटू एस, और ये प्लस के 1 बराबर कितना रहेगा? 0। यहाँ तक बात क्लियर? आगे देखिए भाई, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 2 है, 2 भी कॉमन आएगा, एक एस है तो एक एस कॉमन आएगा, तो कॉमन कितना आ जाएगा भाई? 2s बचेगा। कितना? 2s माइनस के यहाँ से कितना आएगा? 1।
यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर माइनस के सॉरी 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो कितना कॉमन आ रहा है सर 1। यहाँ क्या बचेगा भाई 2, माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -1 ही बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा भाई 0। मैंने आपको बताया है कि अगर ये दोनों वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आपको एस लेना है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर ये दोनों वैल्यू अगर एक जैसी तो गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड गलत है। तो भाई 2f-1 को एक ले लो। अब जो जी बचे हुए हैं इनको एक कोष्टक में लिख लो, तो कितना हो जाएगा 2f-1 बराबर 0। तो 2f-1 बराबर 0 होगा, तो भाई 2f बराबर 1, तो f बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो आप क्या बोलोगे सर, f की वैल्यू कितनी आई 1/2। अगर मैं इसे भी सॉल्व करूंगा 2f-1 बराबर 0, तो 2f बराबर 1, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1/2। अब क्या करना है आपको, स्थापना की जांच और करनी है। स्थापना की क्या करनी है भाई आपको, जांच। तो जांच के लिए क्या, अल्फा बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू, एक अल्फा है तो एक क्या हो जाएगा भाई इसमें आपका बीटा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 भाई, बीटा की वैल्यू 1/2 और माइनस बी की वैल्यू कितनी भाई 4, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ भी 4। तो देखना एलसीएम लूंगा भाई 2, तो ये 1 + 1 बराबर बी की वैल्यू कितनी है भाई -4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे -4। और भाई ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस के 4/4, ये हो जाएगा भाई 2/2 बराबर क्या हो जाएगा 4/4। 2 से अगर 2 को काटेंगे एक बार, इससे इसे काटेंगे भाई एक बार, दोनों वैल्यू कैसी आ गई, बराबर निकल के आ गई। तो आप क्या कहोगे सर, ये गुणनखंड भी आपका सही होगा और स्थापना की जांच क्या होगी भाई सही। अगर ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल निकल के आती तो मैं क्या कहता, स्थापना की जांच गलत है। समझ में आया, नोट कीजिएगा। नोट कीजिए भाई आप लोग, मैं इंक डाल लूं इसमें। चलिए भाई, मार्कर खुल नहीं रहा है, ऊपर इंक डाल लो, आप नोट कीजिए भाई। चलिए भाई रफ कर दूं। 2 में पहले का पहला क्वेश्चन करा दिया, पहले का दूसरा क्वेश्चन करा दिया, बाकी के जो पहले के जो क्वेश्चन बचा है, पहले का तीसरा, पहले का चौथा, पहले का पांचवा, वो आपको करने हैं। अब मैं दूसरे का पहला क्वेश्चन कराने आपको जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, उसने क्या कहा है, क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं एक बार। वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया भाई 1/4 और दूसरा दिया है -1। आपसे क्या कह रहा है भाई, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। और उसने ये कहा है कि पहली जो संख्या दी गई होगी उसे आप क्या बोलोगे, हमेशा मूलों का योग, मूलों का योग। और जो दूसरी संख्या दी गई है इसे आप क्या बोलोगे भाई, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। आपसे क्या कह रहा है भाई, पहली संख्या मूलों का योग है और दूसरी संख्या मूलों का गुणनफल है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण बोलो या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है भाई। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई द्विघात बहुपद का, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, x² माइनस क्या होगा, मूलों का योग, क्या होगा मूलों का योग। और भाई मूलों के योग को ही आपको क्या बोला जाएगा, अल्फा बीटा। मूलों के योग को ही क्या बोला जाता है भाई, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और ये भाई मूलों का गुणनफल क्या बोला जाएगा भाई, मूलों का गुणनफल। और इस मूलों के गुणनफल को ही क्या बोला जाएगा, अल्फा बीटा। और बराबर में कितना भाई 0। तो जो मूलों का योग दिया हुआ है वो अल्फा बीटा है
और जो मूलों का गुणनफल दिया हुआ है वो अल्फा इंटू बीटा है। तो भाई रख दो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया हुआ है 1/4, और भाई ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -1, और इक्वल में कितना ले लो आप 0, लेना चाहो ले लो मत लेना। तो भाई एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। देखिए भाई आप इसे यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने नंबर आपको आगे कैलकुलेशन में मिलेंगे उतने ही नंबर आपको यहाँ भी। अगर आपको आगे इसकी कैलकुलेशन करनी है तो आपको पड़ेगा भाई कि जैसे कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा भाई 4, एक का भाग 4 में दोगे 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4 एकम 4 एक बार जाएगा तो ये 1x ही आ जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा भाई 4 बार, तो ये -4 बराबर जी 0, और 4 किस में चले जाएगा भाई 0 में, तो आपकी जो आंसर आ जाएगा 4s स्क्वायर -1x-4, और ये आपका क्या आ जाएगा भाई द्विघात बहुपद आ जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक, समझ में आया क्वेश्चन? नोट करिएगा भाई इसे जल्दी से। चलिए भाई नोट कर लो जल्दी से, हो गया भाई नोट? चलिए रफ कर दो। सेकंड का पहला क्वेश्चन करा दिया, अब कौन सा कराऊंगा भाई मैं सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो ऐसे ही होंगे। देखिएगा भाई सेकंड का क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए भाई क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि √2 दिया हुआ है और कॉमा कितना दिया हुआ है 1/√2। तो एक तो √2 दिया हुआ है और एक कितना दिया हुआ है 1/3। आपको क्या ज्ञात करना है भाई, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और मैंने आपको क्या बताया अभी सवाल में, पहली जो संख्या है वो क्या है मूलों का योग, मूलों का योग बोलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसे क्या बोलेंगे भाई अल्फा इंटू बीटा। बात क्लियर? फॉर्मूला आपको याद है भाई द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का, तो भाई द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x हो जाएगा भाई, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई बताइए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, और इक्वल कितना हो जाएगा भाई 0। अगर आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं तो इक्वल में 0 नहीं लगाओगे, अगर द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करेंगे, अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे तो इक्वल में आपको क्या लेना है 0। एक तो आपका यही है, इक्वल में 0 ना लगा के आंसर को यहीं छोड़ो। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी और आगे बढ़ानी है तो भाई कितना आ जाएगा 3, तो भाई इसके नीचे 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका अगर इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 3√2x, और ये कितना हो जाएगा भाई 1, इक्वल कितना 0, जी किस में चले जाएगा 0 में, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस के 1, √2x प्लस के 1, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ भाई। एक क्वेश्चन आपको करना है, अगर भाई कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर 2,3 पहला जो दिया हुआ है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और दूसरी जो वैल्यू दी गई है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है द्विघात बहुपद कितना है, द्विघात बहुपद। तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और साथ में ही कमेंट में भाई द्विघात बहुपद का आंसर देना
ना भूलें। अगर भाई दो वैल्यू दी गई हैं, पहला मूलों का योग है और दूसरा मूलों का गुणनफल है, तो आपको कमेंट में क्या बताना है, द्विघात बहुपद इस इक्वेशन का कितना होगा भाई। धन्यवाद, थैंक यू।